हरियाणा में एक मॉडल की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। शीतल नाम की मॉडल का शव सोनीपत में नहर से बरामद हुआ। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज थी। अब हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा की जानी मानी मॉडल शीतल उर्फ सिमी सिमी की बेरहमी से हत्या की गई है। ये उसी शीतल की तस्वीरें हैं जो कई एल्बम्स में एक्टिंग कर चुकी है। सोशल मीडिया पर भी वो काफी फेमस थी। महज 23 साल की उम्र में ही पानीपत की रहने वाली शीतल ने काफी नाम कमाया था। शीतल अपनी एक्टिंग की बदौलत सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन तभी इस मॉडल की संदिग्ध हालत में लाश मिली। हरियाणा में शीतल की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मचा है। पुलिस के मुताबिक उसके शरीर पर हमले से जख्म के कई निशान हैं। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। शीतल उर्फ सिमी 2 दिनों से लापता थी। वो 2 दिन पहले अपने घर से दोस्त के साथ कार में सवार होकर निकली थी। तभी से उसका कोई सुराग नहीं था। अब जब सुराग मिला है तो शीतल की सांसें टूट चुकी हैं। लाश सोनीपत में नहर से बरामद हुई है। घर वालों ने शीतल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। आज जब लाश मिली तो एक टैटू से पहचान हुई कि ये लाश मॉडल शीतल की ही है। घर वालों का आरोप है कि शीतल की बेरहमी से हत्या की गई है। ऐसी शिकायत के बाद पुलिस ने नए सिरे से तफ्तीश तेज कर दी है। इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था। इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं, तो हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वो खरखोदा में डेड बॉडी बरामद हुई, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो इस गाड़ी से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता जो था उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसी कर हम उस लड़के को काबू करके उसको अरेस्ट। घर वालों की माने तो 23 साल की शीतल हरियाणवी एल्बम में मॉडल के तौर पर काम करती थी। वो 14 जून को गांव अहर में शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। शीतल के साथ उसका बॉयफ्रेंड सुनील भी था। एक थ्योरी ये भी है कि शीतल और उसके बॉयफ्रेंड की कार नहर में गिर गई थी, जिसकी वजह से शीतल की जान चली गई, लेकिन सुनील बच गया। फिलहाल सुनील का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो यही है कि जो उसके साथ लड़का था, उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जो वो है उसकी जो कार है, और वो कार में लड़का भी मिला है। वहां से उसको रेस्क्यू किया गया, लेकिन वहां से कुछ दूर, क्योंकि ये पानीपत में हुआ था, वहां से कुछ ही दूर पर है सोनीपत की ये नहर, रिलायंस नहर बताया जा रहा है, जहाँ पे खरखोदा गांव है, जहाँ पर बॉडी मिली है। और जो डीएसपी का कहना है कि क्योंकि बॉडी पर इंजरी मार्क्स हैं, तो कत्ल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। क्या कोई बीच में अनबन हुई थी, ये सारी जो चीजें हैं अब ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है। शीतल की मौत के पीछे कई अहम सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है। सोनीपत से पवन राठी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। आइए हम आपको कमलजीत संधू, हमारी संवाददाता के पास लिए चलते हैं। कमल, क्या हुआ है? अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है इस हत्याकांड, हत्या माने या कुछ और? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पे देखा जाता तो हत्या का मामला लग रहा है, क्योंकि तेजधार निशान मिले हैं, खासतौर पे गले के पास। तो ऐसा लगता है कि एक वायलेंट एक्ट जरूर हुआ है,
क्या कारण है, क्या मोटिव है, वो नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन जो उसका करीबी दोस्त है सुनील बताया जा रहा है, आपको बता दें कि शीतल है वो मैरिड थी लेकिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, 4-5 साल से वो अलग थी। सुनील भी मैरिड बताए जा रहे हैं लेकिन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों साथ में चलते थे, जब शूटिंग खत्म होती थी तब भी साथ जाते थे। तो यहाँ पर ये एंगल जरूर आ रहा है कि क्या दोनों के बीच में कोई अनबन हुई, और क्योंकि कार नहर में मिली है तो वहाँ पर सुनील का अपने आप में बचना, और इसी वजह से उससे लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है और जल्दी क्रैक होने की बात की जा रही है। जो घर वाले हैं, जो बहन है नेहा, वो खास तौर पे उसने गुमशुदगा की रिपोर्ट लगाई, मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद जांच तेज हुई और एक टैटू नहीं था, कई ऐसे टैटू थे शीतल के, और उन टैटूज की वजह से वो बॉडी की जो शनाख्त है वो हो पाई। लेकिन पेचीदा मामला जरूर लग रहा है, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस की बात जरूर सामने आई है, लेकिन क्या मोटिव था, क्योंकि कमलजीत संधू हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी।